को रिजॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के साथ में जो है इस MS जो ऑफिस है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे बेटा आज हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर आज थोड़ा सा, हाँ स्क्रीन मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा ऐसे कलरिंग का थोड़ा सा इशू है, पर चलिए कोई बात नहीं, करवा देंगे, ये भी सेट आउट करवा देंगे। ठीक है, तो MS, हाँ आवाज आ रही है बेटा सबको? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सबको आवाज आ रही है मेरी? किसी को कोई आवाज नहीं आ रही हो, ऐसा कोई समस्या है तो फटाफट से बता दीजिए बेटा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ सबको प्रॉपर आवाज आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे MS ऑफिस को, और MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड जो है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर MS वर्ड जो है ये अपन यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, MS वर्ड जो है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी मैं, ठीक है अभी परफेक्ट है। चलिए, डूंगरपुर से हो, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाकी जो PDF फाइल का आपकी जो दिक्कत आ रही थी, काफ़ी दिन से PDF फाइल नहीं मिल रही है, PDF फाइल नहीं मिल रही है, तो वो PDF फाइल का जो है सॉल्यूशन मैंने आज कर दिया है। ठीक है, वो आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर शेयर हो गई है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको आराम से डाउनलोड कर लेना और उसको देख लेना। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो आप उसमें बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए सर, एक मिनट, ये वीडियो थोड़ी डार्क आ रही है, इसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, थोड़ा डार्क आ रहा है वीडियो। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपको इशू आ रहा है इस इशू का रिजॉल्व कर दिया जाएगा, अभी टेक्निकल टीम हमारी देख रही है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो कर रहे थे वो MS वर्ड को कर रहे थे, और MS वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जैसे एक तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये वाली चीज़ यहाँ पर देखिए इधर की तरफ क्लिपबोर्ड था, क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में ये जो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन हम लोग कर रहे थे। फ़ॉन्ट वाला जो ऑप्शन है ये हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो फ़ॉन्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था, देखिए ये कैलिब्री है, देखो यहाँ पर अलग अलग नाम आते हैं, कैलिब्री लाइट, कैलिब्री है ना, एजेंसियल, जीरियन, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ये इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर जो है हमारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट कल वर्क नहीं कर रहा था तो इस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं दिखा पाया था। सो आज मैं इसमें दिखा देते कि ये 11 है, और ये देखिए मिनिमम कितना है, 8 है, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम कितना है, 72 है। ठीक है, वैसे ठीक है, चल जाएगा अभी तो, बाद में आप देखें। ठीक है, परफेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये देखो 8 से, देखो अब ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी CET के अंदर भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया था कि जो फ़ॉन्ट होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज, जो अवेलेबल साइज होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है, और सेकेंडली हमारा कितना होता है, वो 72 होता है। ठीक है, दिख, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, अगर मैं मिनिमम की बात करना चाहूँ तो देखिए अगर आपको और भी ज़्यादा कम करना है तो फिर उसको आपको यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे आपको मैनुअली जो है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं 11 लिखता हूँ, ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं 1 लिखता हूँ, 1 लिख के एंटर करूंगा तो 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम जैसे मान लीजिए अगर 72 से ऊपर जाना है, जैसे मैं यहाँ पर 95 लिखता हूँ, 95 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो फ़ॉन्ट का जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं बेटा फटाफट से देखो,
ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, दिख नहीं रहा है भावेश, थोड़ी सी पिक्सल क्वालिटी सही कर लीजिए। दिख जाएगा बेटा, दिख जाएगा। एक मिनट मैं और चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर दिख रहा है बेटा, प्रॉपर दिख रहा है। देखो ये MS वर्ड जो है ये प्रॉपर दिख रहा है। कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी कैमरा की सेटिंग वगैरह जो है ये थोड़ी सी बिगड़ गई है, पर कोई बात नहीं। अभी तो क्या है, क्लास को मैंने चालू कर दिया है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो हो नहीं पाएगा। बट आफ्टर क्लास जो है हमारी टेक्निकल टीम इसको सॉर्ट आउट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसको यहीं पे ही कंटिन्यू करो, इसी तरीके से आप पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो बेटा, ये ग्रो और श्रिंक फॉन्ट के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक जो मेरा ऑप्शन यहाँ पर होता है वो होता है ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट का। ठीक है, और एक होता है बेटा श्रिंक फॉन्ट का, श्रिंक फॉन्ट का, है ना, श्रिंक फॉन्ट। देखिए, एक ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, उस सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को अगर आपने बड़ा करना है, अगर उसके साइज को आपने बढ़ाना है, तो बड़ा करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होगा यहाँ पर ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट। यहाँ पर होता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था कि बेटा एक बार बताइए जरा, ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट बताया था क्या? चलिए एक बार बता दो बेटा। इसका जो शॉर्टकट होता है, इसका जो शॉर्टकट होता है ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस में ये होता है ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट होता है ये होता है बेटा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस में आपको क्या दबाना है, ये लेस देन वाला साइन। ठीक है, हाँ, लाइव क्लास चल रही है क्या? बिल्कुल लाइव चल रही है, बिल्कुल लाइव चल रही है। हाँ, पूरा होगा यूट्यूब पर, पूरा कोर्स होगा बेटा। और ये हमारी क्लास लगभग 15 दिन हो चुके हैं चलते हुए, 12-13 दिन हो गए हैं। ठीक है, और 15 के लगभग क्लासेस हो चुकी है, क्योंकि मैंने बीच में 1-2 दिन 2 घंटे की भी क्लास ली थी। तो आप इस पूरे को ढंग से समझिए। ठीक है, और जो क्लासेस आपने रेगुलर नहीं ली है उनको भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप एक काम करिए, सब्सक्राइबर के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको बेटा दोबारा प्रेस करके देख लेना, वो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये होता है, देखिए ग्रो फॉन्ट क्या करता है, यह सेलेक्टेड फॉन्ट, सेलेक्टेड फॉन्ट के साइज को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है, बढ़ाता है। और ये क्या करता है, यह सेलेक्टेड फॉन्ट के साइज को घटाता है। ध्यान रखिएगा, के साइज को क्या करता है, घटाता है। अरे क्या करता है, घटाता है, ध्यान से सुन लेना। अरे एक बढ़ाता है और दूसरा क्या करता है, घटाता है, श्रिंक और एक है ग्रो। अब देखो बेटा इसमें क्या है, जैसे यहां पर देखिए, आपका मान लीजिए, अब ये मैं कुछ लिखता हूं यहां पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, कोई बात, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा VISHWAS। ठीक है, विश्वास सर। ठीक है, ये लिखा बेटा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं इस सारे को सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं इस सारे को क्या कर रहा हूं, यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात, ये क्या हो रहा है, एक तो टच में थोड़ा सा ना, इसको ऑपरेट करना भी थोड़ा सा क्या मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये जैसे अब देखिए ग्रो फॉन्ट क्या होगा, पहले मैं श्रिंक करता हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा है, मैं श्रिंक करता हूं। देखिए ये श्रिंक, ये छोटा हो रहा है। ठीक है, अब देखो इससे ग्रो फॉन्ट ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो ये ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट होता है, ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट होता है। अब अगर आपको एक एक पॉइंट कम ज्यादा करना है, सिंगल सिंगल पॉइंट, तो आपको कंट्रोल के साथ में दबाना है ये वाला, ये जो ब्रैकेट होता है ये वाला। ठीक है, ये बढ़ाने का है और ये आपका घटाने का है, ये बढ़ाने का है, ये घटाने का। बात समझ में आई? तो अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक एक पॉइंट अगर इंक्रीज करना हो, जैसे कोई भी फॉन्ट है, अगर उसके साइज को एक एक पॉइंट आपको इंक्रीज करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो बेटा यहां पर देखिए क्या है भैया, ये तो आपका शॉर्टकट हो गया सिंपल इंक्रीज करने का। तो अगर आप दबाते हैं कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट, ठीक है,
ये इस प्रकार से वाला ब्रैकेट, ठीक है। जो हमारा क्लोज क्लोज ब्रैकेट होता है वो वाला, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट देखिए यहाँ पर, ये वाला मैं कंट्रोल के साथ दबा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखो कंट्रोल के साथ में ये ओपन वाला, ठीक है, बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये एक एक पॉइंट साइज बढ़ाने के लिए एक एक पॉइंट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर जो होता है बेटा, इसका ऑपोजिट, यानी कि ये देखिए इस प्रकार से, तो मैं कहूंगा एक एक पॉइंट साइज घटाने के लिए, एक एक पॉइंट साइज जो है वो क्या होता है, घटाने के लिए। अरे मेरी बात समझ में आई बेटा, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा आज इतने कम लोग कैसे हैं, क्या हुआ, आपने क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया क्या? मेरे को लग रहा है आपने शेयर नहीं किया क्लास के लिंक को। कोई बात नहीं बेटा, ये दोनों बेटा संगणक का जो पेपर हुआ था ना हमारा, उसमें आया था बेटा ये वाला, ये जो घटाने वाला है ना, ये संगणक के एग्जाम में आया था कि भी फोंट के साइज को घटा किससे सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही क्यों कमेंट कर रहे हैं? अब इसके बाद में देखिए बेटा, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है चेंज केस, ठीक है। चेंज केस चेंज केस करना, चेंज केस। तो ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस के अंदर जो है कुल 5 टाइप के क्या होते हैं, केसेस होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में कुल कुल 5 केस उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं, 5 केस जो है वो उपलब्ध होते हैं। अच्छा कौन कौन से, देखिए सबसे पहले होता है सेंटेंस केस। अरे कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस। अरे बेटा जी सेंटेंस केस क्या होता है, देखो अब सेंटेंस केस का मतलब होता है आपने कुछ भी लिखा है उसको सेंटेंस केस में बदलना है। इसका मतलब आपने जो लिखा है उसमें टेक्स्ट जो है, उसका टेक्स्ट का प्रथम लेटर जो है वो तो कैपिटल हो जाए और बाकी अन्य सभी कैसे हो जाए, छोटे हो जाए। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं किससे, आपके सेंटेंस केस से। तो ध्यान रखिएगा, इससे सेलेक्टेड टेक्स्ट का प्रथम लेटर कैपिटल, प्रथम लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल, ठीक है। वह अन्य स्मॉल में बदल जाते हैं, अन्य स्मॉल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? सेंटेंस के कोई भी पंक्ति होती है, जैसे सेंटेंस का नियम लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अपर लोअर टॉगल और क्या लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हाँ ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है बेटा वो। हाँ चलिए, सेंटेंस के बाद में दूसरा मेरे पास आता है बेटा अपर, ठीक है। इनका नाम ही ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में बदलने के लिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में बदलने के लिए। देखो वैसे तो आप बड़े अक्षर में लिख सकते हो, है ना, जैसे मान लीजिए आपने लिखते समय जो है किसी भी तरीके से लिखा हो। अब वैसे तो देखिए बड़े अक्षर में लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबा दीजिए, ठीक है। हाँ भूमिका सही है बेटा, पिछला सही बता रहे हो, कैप्स लॉक दबा दो। तो कैप्स लॉक दबाने से क्या होगा, जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो बड़े लेटर में लिखा जाएगा। बट अब क्या है बेटा, आपको यहाँ पर कैप्स लॉक आपने पहले का लिखा हुआ कोई, है ना, तो उसमें तो कोई कर ही नहीं सकते, कैप्स लॉक वगैरह कैसे दबाओगे, वो तो टाइप करते समय होता है। तो पहले मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिख लिया, उसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई अलग प्रकार से है, आपको उन सबको कैपिटल लेटर में बदलना है, तो आप इसके उपयोग से करते हो वो चीजें, ठीक है। अभी मैं सारी दिखाऊंगा आपको। तीसरा यहां पर होता है बेटा लोअर, अंग्रेजी के छोटे अक्षर में बदलने के लिए, ठीक है। और चौथा यहां पर होता है बेटा आपका टॉगल केस, या कैपिटलाइज ईच वर्ड कहूंगा मैं,
कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना, उसके अंदर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का प्रथम लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट में प्रत्येक शब्द का प्रथम लेटर कैपिटल व अन्य स्मॉल में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, एक फाइनल जो मेरा बचा है वो है टॉगल केस। इसमें क्या होता है, इससे प्रत्येक शब्द का प्रथम लेटर स्मॉल व अन्य कैपिटल में बदल जाते हैं। ठीक है, कैपिटल में बदल जाते हैं। अब देखो जैसे इसमें, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये बेटा मेरा एक से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एंड अब देखो बेटा, जैसे मैं अब यहाँ पर कंट्रोल ए दबा देता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखो बेटा, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, इसमें कुछ बड़ा भी है और कुछ छोटा भी है। अब मैं इसको सेंटेंस केस में बदलता हूं, तो मैं सेंटेंस के, देखिए यहां पर जाऊंगा सेंटेंस केस। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें सेंटेंस केस करूंगा तो ये हुआ ही नहीं बेटा, क्या बात होगी। देखो मैं टच यहां कर रहा हूं, एक मिनट, ये बेटा सेंटेंस केस में बदल नहीं रहा है, ये लोअर हो गया, देखो ठीक है, ये सेंटेंस केस भी बड़ा हो गया, बाकी देखो सारे छोटे हैं। जैसे फुल स्टॉप आएगा फिर वो कैपिटल होता है, फिर मैं इसको लोअर करता हूँ, सारे छोटे में हो गए, कैप अपर केस करता हूँ, देखो सारे कैपिटल में हो गए, फिर मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का, विश्वास का वी, सर का एस, आई, एम का ए, टेकिंग का टी, क्लास का सी, फ्रॉम का एफ, जयपुर का जे, राजस्थान का आर, ये सारे प्रथम लेटर कैसे हो गए, कैपिटल। अब अगर मैं टॉगल करता हूं, टॉगल ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, टॉगल में क्या होता है, प्रथम लेटर जो होता है वो तो स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा है, टॉगल केस है। बोले बेटा समझ में आया कि नहीं आया। अरे भूमिका और ये कृष्णा समझ में आया कि नहीं आया, बाकी लोग कहाँ गए, आज समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज 11 जुलाई है तो कहीं चले गए क्या, वो छुट्टी मनाने चले गए क्या। हाँ, ये तो गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। रेगुलरिटी नाम की भी कोई चीज होती होगी, रेगुलर हो बेटा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखिए बेटा, नीचे की तरफ आप देखिए, ये है यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, इनको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो है ये क्या है यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मेरे हैं इनको एक तरीके से बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले देखिए ये बी लिखा है और बी का मतलब जो होता है ये होता है बोल्ड, और इसका जो शॉर्टकट होता है बेटा ये होता है कंट्रोल के साथ में बी। अरे बेटा क्या होता है कंट्रोल के साथ में बी, अरे ध्यान से सुनो, कंट्रोल के साथ में बी किसका होता है, बोल्ड का। अब ध्यान से सुनो, अब राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा है कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को बोल्ड करने का विकल्प कौन से टैब में पाया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन है कि भैया आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड करना है। अरे बेटा जी क्या करना है, बोल्ड करना है, तो वो कौन से टैब में होता है। अरे बेटा क्वेश्चन ऐसे आया है, देखो बोल्ड यहां पर और टैब कौन सा है, होम, अरे इंसर्ट, अरे डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, तो ये होम के अंदर बोल्ड का ऑप्शन है। अरे किस में है बेटा, होम में। तो यहां पर राजस्थान पुलिस के अंदर जो हमारा आंसर था, अरे कौन सा आंसर था पूजा कुमारी बताओ, होम,
यहां पर बिल्कुल सही है कृष्णा, बिल्कुल सही है, होम आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा देखिए ये जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, अलग अलग होते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो पहला है होम, टॉपिक वाइज चाहे सर लेकर आएंगे, बिल्कुल आएंगे भवेश। अभी अभी 2-3 दिनों के अंदर ही मैं आपका जो है टेस्ट पेपर भी, यानी कि एमसीक्यू, यानी कि एक मैराथन सेशन भी आपके मैं लेके आऊंगा। 1-1 घंटे की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, तो तैयार रहिए आप। जल्दी ही मैं आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की एक मैराथन सेशन जो है वो मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए बेटा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी ही, जल्दी, बिल्कुल ये जो आप कह रहे हो ये जल्दी ही हम लोग करने वाले हैं। तो देखो बोल्ड होता है यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखने के लिए। अब आप कहोगे जी बोल्ड करके लिखना ये क्या होता है? अरे बोल्ड करके लिखना जो होता है इसका मतलब ये होता है जैसे कॉपी पे अपन लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। ठीक है, सारा एक जैसा ही होता है। अब डिफॉल्ट में रेगुलर होता है, हाँ डिफॉल्ट में रेगुलर होता है, बिल्कुल सही है, अभी मैं बताऊंगा वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब आपका यहाँ अपन कॉपी पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कई बार क्या होता है एक ही टेक्स्ट पे 2-3 बार पेन घुमाते हैं तो वो ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा गहरा दिखने लग जाता है। देखा आपने, थोड़ा सा मोटा दिखने लग जाता है। तो वही चीज आपका होता है बोल्ड करना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? बोल्ड करना बोलते हैं। वही चीज आपकी बोल्ड कहलाती है, टेक्स्ट को थोड़ा सा गहरा करके लिखना। बोल्ड के बाद में दूसरा बेटा जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है वो है इटैलिक। ठीक है, इटैलिक ये आपका होता है बेटा कंट्रोल प्लस में आई। ठीक है, ये टेक्स्ट को क्या लिखता है? तिरछे रूप से। किस रूप से? अरे किस रूप से? तिरछे रूप से, थोड़ा सा टिल्ड करके लिखते हैं, उसके लिए ये हमारा यूज होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगला देखिए यहां पर तीसरा हमारे पास जो आता है ये आता है अंडरलाइन। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है ये आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन, अरे कौन सा आता है बेटा? अंडरलाइन, यानी कि कंट्रोल के साथ में यू। यानी कि ये क्या होता है अंडरलाइन के लिए? सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी आपका शब्द है XYZ PQR, इस प्रकार से इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ये अंडरलाइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है बेटा? अंडरलाइन के लिए, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट के नीचे अगर आपको लाइनिंग करनी है, ठीक है, उसको रेखांकित करना है, तो उसको रेखांकित करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं अंडरलाइन का। अब देखो 3 तो ये हो गए हैं मेरा। ठीक है, एक जो चौथा होता है ध्यान रखिएगा, ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, ये जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे, अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात मैं कहूं कि जैसे आपने एमएस ऑफिस को ओपन किया, ठीक है, कंप्यूटर का रोल कम है फिर भी आपकी क्लास लेने का मन होता है, बिल्कुल बेटा क्लास लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, बस यही हमारा मोटिव है। हमारा देखो क्लास 24 का एक ही उद्देश्य है कि जो जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं उनको अपना सपना जो है पूरा करने का मौका पूरा मिले और उनका सपना पूरा हो, ये क्लास 24 का हमारा यही मेन जो है मोटिव है। और इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल डबल लाइन भी होता है बेटा, डबल लाइन भी होता है। लो डबल लाइन का बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी होता है। डबल लाइन करना हो, डबल नहीं ट्रिपल, अलग अलग तरीके के ऑप्शन होते हैं इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, जैसे ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन के बगल में जाओगे ना, ये डबल आ गया, ये डबल लाइन आ गई, इसके नीचे देखो ये थोड़ी डार्क आ गई, ये थोड़ी डैश्ड लाइन आ गई, ये थोड़ा सा और बड़े डैश की लाइन आ गई, है ना। इस प्रकार से अलग अलग आते हैं। मोर अंडरलाइन पे जाओगे तो मोर अंडरलाइन पे जाके भी आप यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हो, किस प्रकार से करना है, अलग अलग प्रकार से। तो बहुत सारे प्रकार की बेटा अंडरलाइंस होती है। हाँ वैसे अगर आप डबल लाइन कहना चाहें तो मैं बता देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और डी, ये जो है डबल अंडरलाइन का क्या होता है? शॉर्टकट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये बेटा मेरा होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे देता है, देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है, पटवारी 2016 के अंदर, सूचना सहायक 2011, जूनियर अकाउंटेंट 2015 का पेपर जो हुआ था, उनमें अलग अलग एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस में भी आता है, बहुत बार आता है। वो केवल आपसे सिंपली ये पूछता है निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए अब फॉन्ट स्टाइल 4 ही होते हैं हमारे,
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये एक हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल को आप रेगुलर भी कह सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, रेगुलर भी कह सकते हो। पर रेगुलर आपका ऑप्शन में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है। तो ये सारे चार ही होते हैं। अब इनके साथ में वो क्या कर देता है, कई बार जैसे मान लो सुपर स्क्रिप्ट लिख देगा, ठीक है, या सब स्क्रिप्ट लिख देगा, इस प्रकार से क्या अलग अलग प्रकार से लिख के देता है वो, है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए भाई चारों में से कौन सा नहीं है। देखिए एक फॉन्ट का टाइप होता है, जैसे कैलिब्री, इटैलिक, कैलिब्री हो गया, अल्जीरियन हो गया, है ना, एरियल हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, वो आपके फॉन्ट के टाइप है। और ये फॉन्ट के स्टाइल है, यानी कि किस स्टाइल से आप फॉन्ट को लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अरे हेमराज जी, भावेश और ये जो कृष्णा है, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो दिल्ली पुलिस में आया था कि एक टेक्स्ट को बीच में से क्षैतिज लाइन द्वारा काटने की सुविधा, है ना, उपयोग में ली जाती है, किसके द्वारा, एक तरीके से। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को, टेक्स्ट को मध्य में से काटने के लिए, ठीक है, मध्य में से काटने, मैं कह सकता हूं भूमिका कुमारी आ रहा है, चलो बढ़िया बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को मध्य से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो या क्षैतिज लाइन कह सकते हो, कि उसके द्वारा काटने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, स्ट्राइक थ्रू का। जैसे देखिए अगर मैं यहां पर आपको स्ट्राइक थ्रू यूज करके दिखाऊं, देखो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन साथ साथ, जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू करूंगा, देखो सारा का सारा बीच में से एक लाइन से कट गया बेटा, है ना, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर मेरा जो है ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। जैसे देखिए मैं इसका साइज 20 करता हूँ, मैं इसका साइज यहाँ पर 36 करता हूँ। अब देखो बिल्कुल एक 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 जो है लाइन द्वारा इसको काट दिया गया, और यही आपका कहलाता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन में आया है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि एक क्षैतिज लाइन, इसकी शॉर्टकट की बताओ प्लीज। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। वैसे स्ट्राइक थ्रू देखिए यहाँ पर हमारा जो है काफी कम उपयोग में लिया जाता है, इतना उपयोग में नहीं लिया जाता है। दूसरा देखिए क्या होता है, जो चीजें हम लोग ज्यादा यूज में लेते हैं, जो चीज हम लोग ज्यादा यूज में लेते हैं, जनरली उनका शॉर्टकट पेपर में आता है। ऐसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे जो विकल्प होते हैं, है ना, बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनके अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट हैं। पर एमएस वर्ड में अगर अपन जाएंगे बेटा, तो यहां पर क्या है, अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट, अलग अलग प्रकार की चीजें आएगी। पर आप ज्यादा शॉर्टकट जो है इनके चक्रों में न पड़े, ज्यादा शॉर्टकट के चक्रों में न पड़े, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं। स्ट्राइक थ्रू की अगर मैं बात करूं, स्ट्राइक थ्रू की अगर मैं बात करूं, तो देखिए वैसे तो आप स्ट्राइक थ्रू के लिए फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है, बट ठीक है अगर आप इसमें यूज करना चाहें तो ये आई थिंक इसमें अल्ट प्लस में के होना चाहिए। इसको मैं अल्ट, ये बेटा इसका शॉर्टकट नहीं है अभी, तो मैं थोड़ा आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक इसका शॉर्टकट जो है वो नहीं है स्ट्राइक थ्रू का। हाँ बट आप, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार नेट पे भी सर्च कर लेना। पर स्ट्राइक थ्रू का जहां तक बेटा है कंट्रोल, ध्यान नहीं बेटा, इसका शॉर्टकट मैंने भी कभी यूज एक्चुअली में किया नहीं है, और ना कभी पेपर में आता है। देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह के मैं आपको बिना कहीं लिखवा दिए हैं। ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो तो मैं बिना कहीं लिखवा रहा हूँ आपको। और ये जो इसका है ना, वैसे आपका एक सेकंड, नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैं एक मिनट बना के देखता हूँ। नहीं बेटा ये काम नहीं कर रहा, पर चलिए कोई बात नहीं, फिर अपन कंट्रोल के साथ में डी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से, कोई तरीका है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद में आता है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है,
सबस्क्रिप्ट और सुपर। सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये ऐसे होता है बेटा H2SO4, ठीक है। यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे की ओर जब आपको लिखना होता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। और देखिए ये सबस्क्रिप्ट का आपका शॉर्टकट क्या होता है, ये जरूर पेपर में आता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट होता है ना, ये जरूर पेपर में आता है। ये होता है बेटा कंट्रोल के साथ में बराबर का निशान, कंट्रोल के साथ में बराबर का निशान, ये होता है बेटा सबस्क्रिप्ट का। कई बार यह आया, दिल्ली पुलिस में यह आया था पिछले साल, है ना, और अलग अलग एग्जाम में आता है। तो ये हमारा होता है सबस्क्रिप्ट, जैसे आधार लाइन से नीचे की ओर लिखने के लिए। ऐसे होता है सुपरस्क्रिप्ट, ये होता है बेटा ऐसे x की पावर 2 प्लस में y की पावर 3, ये वाला पावर के रूप में लिखने के लिए। और इसका जो शॉर्टकट होता है बेटा, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? किसी को पता है क्या? लिखो अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं बताता हूं यहाँ पर। तो ये होता है बेटा कंट्रोल, फिर दूसरा बटन आपको शिफ्ट दबाना है और फिर आपको दबाना है यहाँ पर प्लस का निशान। अरे कौन सा निशान दबाना है? प्लस का निशान। देखिए यहाँ पर मेरा प्लस का निशान इसमें, ये ना, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये ना। अब बेटा कई बारी जो है ना, देखो बराबर का निशान भी आता है लिखा हुआ, है ना। तो वैसे देखो बराबर भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। नहीं, कंट्रोल के साथ में प्लस नहीं है बेटा, एक शिफ्ट भी दबाना है बीच में, शिफ्ट भी दबाना है आपको बीच में। क्योंकि देखो अब कंट्रोल दबाओगे, है ना, और ये देखो शिफ्ट दबाओगे, और अब देखो ये बराबर वाला बटन ही दबा रहे हो ना आप, एक प्रकार से बराबर वाला बटन दबा रहे हो, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो है इन्हीं से ही चालू होता है। कंट्रोल के साथ में बराबर दबाना आफ्टर अ लोड टाइम। वेरी गुड इवनिंग बेटा। अच्छा आप काफी समय बाद देख रहे हो क्या मेरी क्लास? चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, ये भी हमारा जूनियर अकाउंटेंट में, दिल्ली पुलिस में, अलग अलग एग्जाम के अंदर जो है आता रहता है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। बोलो बेटा कोई समस्या इसमें? चलिए अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। इसके बाद में जो यहाँ पर मेरा विकल्प आता है, इसके बाद में जो विकल्प आता है वो विकल्प आता है बेटा हमारा इस प्रकार से। देखो यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट का आता है, टेक्स्ट इफेक्ट का, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट का। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मान लीजिए अगर आपको अंडरलाइन करना है, नहीं अंडरलाइन तो वो तो अलग हो गया। जैसे मान लीजिए आपको शेडो बनानी है, ठीक है, शेडो बनाने के बाद में जैसे मान लीजिए आपको आउटलाइन करनी है, ठीक है, आउटलाइन करनी है, उसको मान लीजिए आपको ग्लो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर कोई इफेक्ट लगा, जैसे मान लीजिए अब मैं इसको करके दिखाता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो, ठीक है। जैसे देखो अब जैसे मान लीजिए मैं केवल इस शब्द को लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, पहले तो इसका केस सही करते हैं अपन, इसको सेंटेंस केस में बदलते हैं। अब देखो बेटा मैंने ये शब्द चूज किया, देखो ये अलग अलग प्रकार से, जैसे देखो ये परछाई, देखो अब ये क्या हो गया, ऐसे नीचे रिफ्लेक्शन बन गया, इसको रिफ्लेक्शन इफेक्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रीड लेवल मन में हो गया सर। मैं वो विनोद हूँ चूरू वाला जिसने आपकी रीड के लिए क्लास ली थी, पहले आप अलग प्लेटफॉर्म पे थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल अलग थे बेटा, हम यहाँ क्लास 24 पे अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं। और भाई बिल्कुल देखो अगर आपको फायदा मिला है तो मतलब हमारी जो मेहनत है वो सफल है बेटा। हाँ, अगर आपको फायदा मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। कभी जयपुर आओ तो बेटा मिठाई जरूर खिलाना, सीधी सी बात है। हाँ, मिठाई का डब्बा जरूर लेके आना, आप में से जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा मिठाई का डब्बा आपका आना चाहिए। जब भी जयपुर आओ, आप जब भी जयपुर आओ मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल कॉल करना और मिलके जाना, और मिठाई का डब्बा जरूर लेके आना, नहीं तो मैं मंगवा लूंगा, ठीक है। हाँ जयपुर आओ जरूर मिलो, क्योंकि यही चीजें होती है बेटा, देखो है ना। और सिलेक्शन आपका हो गया मतलब आपकी जिंदगी आगे सेट हो चुकी है। और बाकी लोग जो हैं वो भी ध्यान दीजिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, इसी वर्ष होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस बेटा खुद पे विश्वास रखो और पढ़ते रहो। सर जी एड्रेस बता देना, एड्रेस बता देंगे बेटा, मोबाइल नंबर बता देता हूँ मैं, लिख लो 81 12 21 51 और लास्ट में 83। हाँ ठीक है, 81 12 21 51 और 83, इस पे कॉल कर लेना, बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, शानदार। ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट।
अगला देखिए यहाँ पर होता है फ़ॉन्ट कलर। देखो ये आपका ना फ़ॉन्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है। जैसे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये हाईलाइट हो गया। जयपुर में मेरा कर्सर है, इसको मैं क्लिक करूंगा, जयपुर हाईलाइट हो गया। कलर बदल लो, इसको कर दो आप ग्रीन कर दो, इसको कर लो आप जैसे कि मान लीजिए ये कर लेते हैं। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अरे बहुत बढ़िया, रुकना नहीं है, यही हुई ना बात बेटा। बस बिल्कुल बिल्कुल, आप संगणक की तैयारी करो, चाहे आप बड़ी आरएएस की तैयारी करो, मैं तो कहूंगा और बड़ी तैयारी करो, रुकना कभी नहीं है, रुकना कभी नहीं है। क्योंकि जीवन में जो रुक गया ना वो मतलब वहीं पर वहीं उसी जगह रुक जाओ। रुकना तो है ही नहीं, जीवन का नाम ही चलते रहना है यार। रुकना, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। रुकोगे तो फिर अटक जाओगे, पीछे रह जाओगे, चलते रहो आप, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बेटा टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तो अगला जो मेरा है टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है। और अगला जो मेरा विकल्प है वो होता है टेक्स्ट को कलर बदलने का। टेक्स्ट कलर का विकल्प होता है। देखो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, पर इनको बस आना चाहिए आपको, है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे ये देखिए ये आपको हाईलाइट करने का शॉर्टकट है, ये टेक्स्ट का कलर हो गया। तो ये मेरा फ़ॉन्ट ग्रुप इसी के साथ खत्म हो जाता है बेटा। देखो हमने कल किया था क्लिपबोर्ड और अभी हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया है फ़ॉन्ट ग्रुप। अब एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो यहाँ पर फ़ॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है कैलिब्री। फ़ॉन्ट का साइज जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है बेटा 11। फ़ॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है 11। मिनिमम यहाँ पर 8 होता है और मैक्सिमम यहाँ पर होता है 72। और इससे भी आप कम ज्यादा इसको कर सकते हो। मिनिमम होता है यहाँ पर 1 और मैक्सिमम यहाँ पर होता है 1638, ठीक है। उसके बाद में ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ये हमने किया था। ग्रो फॉन्ट यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। उसके बाद में एक एक फॉन्ट कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट और उसके साथ में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर ये सेंटेंस केस अपना चेंज केस है। चेंज केस 5 प्रकार का होता है। पहला होता है सेंटेंस केस, कैपिटल सॉरी अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और एक टॉगल केस। ये 5 प्रकार के मेरे केस होते हैं। इसके बाद में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों हमारे फॉन्ट के स्टाइल हैं। और एक और स्टाइल होता है वो होता है नॉर्मल, या जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर। तो 4 प्रकार के हमारे स्टाइल होते हैं, नॉर्मल, रेगुलर, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये नॉर्मल रेगुलर एक ही है, 2 मत गिनना, टोटल 5 हो जाएंगे नहीं तो। नॉर्मल रेगुलर एक है, इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। इसके अलावा ये स्ट्राइक थ्रू है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल के साथ में बराबर का निशान। सुपर का होता है जो भी है भरत मीणा बेटा, मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम चैनल के बारे में, उसके अंदर सारी पीडीएफ फाइल अपलोड हो गई है। आप बेटा उनको एक बार टेलीग्राम चैनल देखो, वहां पर अपलोड हो गई है। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए टेलीग्राम चैनल के बारे में और उससे जोड़िए आप बच्चों को। फॉर्मेटिंग किस में आता है? फॉर्मेटिंग मतलब क्वेश्चन समझा नहीं बेटा मैं। वैसे तो देखो ये क्लियर फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन होता है। फॉर्मेट पेंटर का क्या होता है, एक ऑप्शन होता है इसमें। तो ये यहाँ पर आ गया सब्सक्रिप्ट, ये टेक्स्ट इफेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग प्रकार का हाईलाइट, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, अलग अलग प्रकार से। फिर ये हाईलाइट का होगा और ये हमारा टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। किसी को कोई समस्या यहाँ तक? चले बेटा आगे, बहुत बढ़िया। CGL 2023 के अंदर भी आया था कि कौन सा फॉन्ट इफेक्ट जो है वो हमारे एक प्रकार से इसमें होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। हाँ, तो फॉर्मेटिंग सब में आता है अलग से। समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो फॉर्मेट पेंटर अलग है, वो फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट वगैरह करने के काम आता है। चलिए कोई बात नहीं। अगला यहाँ पर है मेरा पैराग्राफ ग्रुप, ध्यान दीजिएगा। अगला जो मेरा यहाँ पर ग्रुप है बेटा वो कौन सा है, वो है पैराग्राफ ग्रुप। अरे कौन सा ग्रुप है पैराग्राफ? देखो 3 ग्रुप हो गए हैं। हाँ, फॉर्मेट पेंटर में ब्रश आती ही नहीं, वो बेटा आती है ना। हाँ बिल्कुल, वो कर्सर होता है वो उस प्रकार का थोड़ा दिखता है फॉर्मेट पेंटर में, ठीक है। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो कर्सर आपका फॉर्मेट पेंटर जैसा दिखता है, ये एक बार आया था क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें ये बेटा लिस्ट होती है, बुलेट लिस्ट बोलते हैं इसको।
बुलेट लिस्ट लाइब्रेरी बोल देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो अगला जो है वो हमारी लिस्ट का यहाँ पर आ जाता है एंटर। ठीक है, एक और अगर मैं यहाँ पर एंटर देता हूँ बेटा, ठीक है, एक और मैं यहाँ पर एंटर देता हूँ तो ये एक मिनट, ये देखो ये 3 पॉइंट आ गए ना मेरे, ये 1 2 3। अगला मैं जैसे जैसे एंटर दूंगा ना, यहाँ पर एंटर दिया तो अगला पॉइंट आ गया, फिर एंटर दूंगा अगला पॉइंट आ गया। तो ये होते हैं बुलेट लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं? बुलेट लाइब्रेरी। देखो यहाँ पर बुलेट लाइब्रेरी, इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे ये चिन्ह बनाए तो देखो इस प्रकार से बना हुआ आ गया। ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा सा ना छोटा ही कर देता हूँ। ये ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के रूप में आ गया, इसको बेटा बुलेट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। कोई आइकन अलग चाहिए आपको, जैसे इस प्रकार से चाहिए तो चेक मार्क आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बुलेट लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन होता है बेटा, ये होता है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बिंदुओं के रूप में, अगर हमें कुछ भी लाइक हम लोगों को पॉइंट्स के रूप में लिखना हो, आपको बिंदुओं के रूप में लिखना हो, तो आप इसका जो है उपयोग कर सकते हो बिंदुओं के रूप में लिखने के लिए। मेरी बात समझ में आई बेटा? बिंदुओं के रूप में आप लिखने के लिए जो है वो इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, थोड़ा सा करिए, आप मैनेज करिए। 2-5 मिनट की क्लास और बची है, बच्चे 5 बजे आएंगे, 1-2 मिनट और वेट कर लो बस। ठीक है, अगला बेटा मेरी होती है नंबर लिस्ट। अगला जो मेरा होता है वो होता है नंबर लिस्ट। ठीक है, नंबर लिस्ट या नंबर लाइब्रेरी कह सकते हो। इसके अंदर बेटा क्या होता है, देखो आप जैसे क्रमानुसार लिखना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्रमानुसार 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर अल्फाबेटिकली ए फिर बी सी ऐसे पॉइंट बना के लिखना चाहो तो इस लिस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें इस प्रकार से, जैसे पहले रोमन नंबर, दूसरा और ये तीसरा रोमन नंबर में भी आप इनकी लिस्टिंग कर सकते हो। टाइमिंग बेटा ये एक्चुअली में थोड़ा सा इस प्रकार से टाइमिंग स्लॉट यही खाली था, इस वजह से ये रखा गया है, क्योंकि बाकी आगे पीछे की टाइमिंग स्लॉट क्या है, थोड़े बुक हैं इस वजह से। ठीक है, बट इन केस आगे कोशिश करेंगे, अगर चेंज होने की संभावना हुई तो किया जाएगा चेंज। तो इस प्रकार से यानी कि क्रमानुसार, क्रमानुसार अगर आपको लिखना हो, क्रमानुसार जो है बिंदुओं के रूप में लिखने के लिए जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अलग अलग प्रकार की यहाँ पर लिस्ट है, आप देख भी सकते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट, ABC छोटा ABC बड़ा वाला, ये इस प्रकार से जैसे आप चाहें उस प्रकार से आप इस लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो होता है वो मल्टी लेवल लिस्ट होता है। अगला जो होता है वो कौन सा होता है, मल्टी लेवल लिस्ट होता है। मल्टी लेवल लिस्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक से अधिक स्तर पर बिंदुओं को लिखने के लिए, ठीक है, एक से अधिक पॉइंट्स के रूप में अगर आप इनको लिखना चाहें तो हम लोग इनको लिख सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि पहला पॉइंट पहले में, पहले में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पॉइंट्स के रूप में जब अपन लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब इनको मैं दिखा देता हूं, जैसे देखो ये आपने देख लिया, इसको मैं इसमें करता हूं, देखो 1 2 3, अब 1 2 3 4 आ गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे एंटर दबाओगे तो अगला अपने आप से नंबर आ जाएगा, आपको 6 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से आता है। देखो ये अपने आप से आता है। ठीक है, दूसरा देखिए बेटा, इसको अगर मैं यहाँ पर ABC में बदल सकता हूँ, देखिए ABCDEF ऐसे करके। दूसरा देखिए, मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ यहाँ पर रोमन में कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से जो है
ये हमारे आवश्यकता के हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं। बिल्कुल खेमराज, गुड इवनिंग बेटा। क्लास का टाइम 4 से 5 है, थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश करो। अगला देखिए मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है। मल्टी लेवल लिस्ट होता है इस प्रकार से, जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 आ गया है ना। अब मैं इसको मल्टी लेवल बनाना चाहता हूँ, खाली एक टैब दबाऊंगा। जैसे ही टैब दबाऊंगा ये पहले के अंदर ए पॉइंट बन गया। देखो ये ए आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, पर मैं एक बार इसको जो है कंट्रोल ए करके जो है इसका जो साइज है, फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर करता हूं मैं, और इसका जो साइज है ये मैंने कम कर दिया है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सारे को सेलेक्ट करके मल्टी लेवल लिस्ट लगा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये लगाया मैंने, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा टैब दबाऊंगा, यहाँ टैब दबाऊंगा तो देखिए पहले के अंदर ए पॉइंट। अब देखो और आगे जाना है, और आगे जाना है तो आप एक काम करिए, इसमें यहां पर आप इस प्रकार से जो है एक टैब दबाइए, ये बी पॉइंट आ गया, और टैब दबा दीजिए। देखो पहले के अंदर ए के अंदर फर्स्ट पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट बन जाते हैं ये हमारे। हाँ, कल पीडीएफ विकास मीणा बेटा मैसेज कर दिया था मैंने, अभी आज शाम को जो है हमारे उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ डाल दी है, आप देख लो एक बार, उसमें एक बार देख लो, उसमें आप थोड़ा ध्यान दो। उस टेलीग्राम चैनल को खोल के देखा था क्या, सारी पीडीएफ डाल दी गई है उसमें। ये पीडीएफ भी आज शाम को आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको एक मैसेज छोड़ना है, अपना नाम लिख के, नंबर बता देता हूँ 81 12 21 51 83 83 लास्ट में, ठीक है। 81 12 21 51 और लास्ट में 83, इस पर अपना नाम और क्लास 24 नाम जरूर लिखना, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। नाम प्लस में क्लास 24 आपको लिखना है, तो आपको रिप्लाई के रूप में जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, और बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कवर किया, और अच्छे से करेंगे। अरे अभी तो शुरुआत है, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।